हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और चैप्टर 6 यूनिट 3 है ये। ठीक है, यूनिट 3 और चैप्टर है 6। ठीक है, और ये है बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और यूनिट 3 में है ये चैप्टर आपका 6। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इनका बीडी सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883। ठीक है, और जो है मृत्यु इनकी हुई थी 26, ठीक है, 26 फरवरी 1966। ठीक है, और भारत के क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार भी थे, राजनेता और विचारक भी थे बीडी सावरकर। ठीक है, और उनके जो समर्थक थे उन्हें वीर सावरकर कहते थे। ठीक है, आज भी कहा जाता है वीर सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को। और हिंदू हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का जो बहुत बड़ा श्रेय है वो बीडी सावरकर को ही जाता है। और वे वकील भी थे, राजनीतिक भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे और नाटककार भी थे। और उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने होते हुए काफी प्रयास किया। और इस कई आंदोलन भी इसके लिए उन्होंने चलाए। और उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान के लिए हिंदुत्व शब्द गढ़ा। ठीक है, हिंदुत्व शब्द को किसने गढ़ा? तो बीडी सावरकर ने गढ़ा। और उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, ठीक है, उपयोगितावाद और तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद आदि की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, यथार्थवाद भी आदि चीजें। तो ये हैं बीडी सावरकर। ठीक है, तो देखिए सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। क्या थे ये? उग्रवादी थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सावरकर को 50 वर्ष के कारावास का दंड देकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया था। ठीक है, और इनको जो है इनके द्वारा लिखी गई पंपलेट हिंदुत्व हु इज ए हिंदू 1923 है। ठीक है, और इसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में उन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष था। ठीक है, और फर्ग्यूस कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना की। ये बहुत पूछता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, और हिंसक, ठीक है, स्थापना की थी जो मूलतः क्रांतिवादी एवं राष्ट्रवादी संगठन था अभिनव भारत। और हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा मैजनी के विचारों से ये प्रभावित थे। ठीक है, और विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें लोकप्रिय रूप में जैसा कि वीर सावरकर के रूप में जाना जाता था, तिलक को अपना गुरु माना था उन्होंने। और सावरकर ने लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, और सावरकर को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर नासिक के जो कलेक्टर था कर्नल वायली, उसकी हत्या का उनके ऊपर आरोप था। और वे वर्ष 1924 में फिर जेल से छूटे थे 1910 के बाद। ठीक है, 24 में, यानी 14 साल की उन्हें जेल हुई थी। और अंडमान निकोबार में काला पानी की उन्हें सजा दी गई थी, जो कि सिल्वर जेल वहां पे है, काला वहां पे, तो वहां से। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में इसका विलय उन्होंने कर दिया।
कर दिया गया और बाद में कर दिया गया उसका विलय। और 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया। सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस है, ठीक है, आरएसएस को डरपोक संगठन कहा था। और सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे, एक हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए वो उसके समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो था, आरएसएस के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया था। ठीक है, बाकी जो है इन्होंने डरपोक संगठन कहा था, लेकिन आरएसएस के द्वारा ही हिंदू राष्ट्र का इसके द्वारा ही समर्थन किया गया था। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है, उन्होंने कहा। ठीक है, और हिंदू का आशय सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग थे। और सावरकर ने हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता प्रदान की। हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व शब्द को उन्होंने प्राथमिकता प्रदान की। और हिंदू का आशय जो इस भूमि को मातृभूमि एवं पितृभूमि दोनों मानता है। बीडी सावरकर का कहना था कि इसलिए ब्रुष्ट की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवजी का बघनक न्याय संगत है, इसलिए जो चार्ल्स फर्स्ट था चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब किसके लिए किया गया था, यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या माना, इन सब चीजों को उन्होंने पवित्र माना। ठीक है, और राष्ट्र के लिए क्योंकि किया गया प्रयास था ये। हिंदुत्व की विशेषता क्या है, जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हो, साझे प्रजाति, ठीक है, एवं रक्त संबंध होना चाहिए। केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। साझी भूमि मतलब उसमें एक दूसरे को उसमें किसी के शेयर करना, एक तरीके से शेयरिंग वाली। तो साझे प्रजाति एवं रक्त संबंध होना चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। साझी संस्कृति जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। यानी प्रथाएं भी होनी चाहिए, विचार भी होनी चाहिए, त्योहार, धार्मिक, संस्कृति, आध्यात्मिक, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। हिंदुत्व की उन्होंने विशेषता बताई है। भारतीय भूभाग के हिंदुत्व में ऐसे विचार में विश्वास सम्मिलित नहीं है जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हैं, यानी भारत के बाहर के जो पैदा हुए हैं या बाहर से आके यहाँ पर बस गए हैं, वो हिंदुत्व वो उसमें सम्मिलित, उनके हिंदुत्व में सम्मिलित नहीं है। उनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ज्यादा था, न कि केवल साझी भूमि होना। यानी सांस्कृतिक एकता आदि क्या, केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पे भूमि में बस गए हों या भूमि रह रहे हैं या साझीदार हों। ठीक है, हिंदुत्व की आलोचना, उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की जो कि निम्नलिखित है। जाति व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते हैं, होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होते होंगे। ठीक है, यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से, उनका कहना था जाति व्यवस्था की, यानी उन्होंने आलोचना की और कहा कि यदि, क्योंकि पहले ऐसा था कि शूद्र अगर किसी रास्ते से चल रहे हैं तो रास्ते को जो है झाड़ू लगवाए जाते थे और उसे अपवित्र समझा जाता था। तो ये सारी चीजों का इससे मतलब है, इनके वाक्यों से, कि मानव के चलने पर अपवित्र कैसे होंगे। जनेऊ एवं वेद सबके लिए हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि जनेऊ पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था, वेद पर ब्राह्मणों का अधिकार था, तो इसलिए उन्होंने कहा। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, और उनकी रचनाएं थी हिंदू पद पादशाही 1925, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है, और द इंडियन वार इन इंडिपेंडेंस 1857 वाली बुक के बारे में बहुत पूछता है, और ये 1909 की इनकी पुस्तक और हिंदुत्व। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और उन्हें
गांधी जी के हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का उन पर आरोप भी लगा था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है। और जो है एक सच्चाई यह भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर जो बंधु थे उनका परिचय बहुत पुराना था, और सावरकर बंधु व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वाले उन्हें वीर कहने वालों में गांधी जी भी थे। गांधी जी भी उन्हें वीर कहते थे। ठीक है। लेकिन उनकी हत्या के में साझेदार होने का इन पर आरोप लगा था, लेकिन वो निर्दोष सिद्ध हुए थे। ठीक है। और उनको काला पानी भेज दिया गया था, और वहां से फिर ये इनको फिर माफी मांग ली थी इन्होंने, और माफ कर दिया गया था। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वो मुख्य वक्ता रहे थे। और उन्हें 8 अक्टूबर 1949 को पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि दी थी। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी उनके बारे में, और बहुत सारी बातें थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक था इनका, बीडी सावरकर का। और जो है 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी थी यमुना बाई। ठीक है। उनका नाम क्या था इनकी पत्नी का? यमुना बाई। ठीक है। इनकी पत्नी थी। और ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1963 में, और सितंबर 1965 में इन्हें फिर बुखार हुआ, और 1 फरवरी, ठीक है, 1966 को इनका भी देहांत हो गया था। और वो जो है इन्होंने, और 26 फरवरी 1966 को बंबई में भारतीय समय अनुसार 10 बजे उनका पार्थिव शरीर छोड़कर उनकी मृत्यु हो गई थी फिर। ठीक है। और इनका थोड़ा सा चैप्टर इतना ही था, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो इसमें हैं, और आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्प हो। कुछ चीजें पूछता है इसमें से, जैसे इनके ये रचनाएं हैं ये पूछ लेता है, और इनके बारे में इनकी जो बीडी सावरकर की जो थी अभिनव भारत, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।